स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक स्टूडेंट पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बता दें बच्चों आप सभी को कि अभी जो आपका यहाँ पे क्लासेस दिए जा रहे हैं वो सभी के सभी क्लासेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम आपको सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में अभी तक जितने क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों को एक साथ एक जगह कर कर आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि डेली टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड में किस लेवल के होते हैं। साथ ही साथ यह भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में वह ऐसा नहीं है कि हर बार अलग होता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको रिपीटेड भी मिलते हैं। इसलिए हम आपको लगातार बच्चों जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर हुआ है, उन सभी को आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर हम करवा रहे हैं ताकि आप लोग बेहतर मार्क्स से पास हो सकें। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है ना। और कल जो है आपका 12th का भी आने वाला है। 12th का हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए, पॉलिटिकल साइंस जिनका है उनके लिए और होम साइंस जिनका है उनके लिए, यह 3 विषयों का जो है आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम लेकर कल से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले प्यारे बच्चों, आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे बारे में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शेयर करिएगा और अपना कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। बता दें आप सभी विद्यार्थियों को कि यह जो प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है, तो अगर आप सभी को, अगर कोई भी बच्चे ऐसे हों जो इन सभी प्रश्नों में से किसी को उत्तर आता हो तो आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा और पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? कई बार आपको बताया गया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बैंक ड्राफ्ट जो होता है यह क्या हो जाएगा बच्चों? तो शाख मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। शाख मुद्रा के बारे में आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो कहता है विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? वर्ष 1990 में, 1992 में, 95 में या फिर आपका क्या होगा? जरा बताएंगे कोई ऐसा विद्यार्थी? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1995। ठीक है ना। यहाँ पे दो दो एक ही ऑप्शन जो है दो दो बार कर दिया गया है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की अगर हम चर्चा करना चाहें तो कहता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ या फिर आपका 150 करोड़? बच्चों 2011 की बात की जा रही है, याद रखना है। और 2011 के बाद अब तक जो है भारत में अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। हालांकि यह जो जनगणना है आपका 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण जो है अब तक डिले चल रहा है। बच्चों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 121 करोड़ की जो है जनसंख्या थी। लेकिन अगर हम आज की बात कर लें तो आपको याद रखना है, यहाँ पे अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन 100% याद रखना है आपको कि 150 करोड़ के पार कर गया है यह भारत की जनगणना। ठीक है ना, आबादी की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको कौन सा डाटा याद रखना है? तो 121 करोड़। चलिए नया डाटा आएगा तो हम लोग नया पढ़ेंगे, अभी फिलहाल पुराने वाले को ही याद रखना है। कहता है कृषि उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता चिन्ह है कौन सा? ISI मार्क, हॉल मार्क या फिर आपका एक मार्क या फिर आपका बुल मार्क? कौन सा है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक मार्क। ठीक है ना। एक मार्क जो होता है यह कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का एक चिन्ह है। वहीं अगर हम बात कर ले हॉल मार्क की, तो याद रखना है यह किसका चिन्ह है? तो यह आपको शुद्ध जो गोल्ड होता है, सोने, उसको पहचानने का जो है चिन्ह होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें तो कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? बच्चों यह प्रश्न जो है आपका 2022 में पूछा गया, बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर हुआ था उसका है। ठीक है ना। तो यह भी आपसे हो सकता है नेक्स्ट बार क्वेश्चन पूछ ले जब आप
फरवरी में एग्जाम देने जाएं तो। और इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में बच्चों याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या होता है, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है, जैसे भारत में अगर आप बात करें तो जीएसटी होता है और बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, ठीक ना। तो इन जीएसटी का जो आकलन करता है ना, यह आपको कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। यह पूरे वर्ष का जो है आपको डाटा भारत सरकार को सौंपती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको यहाँ पे, एक सेकेंड बच्चों, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इनमें सभी। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब हम आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, सारा चीज़ पढ़ाए हुए हैं। कोयला, पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी क्या हैं, तो आपका जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। तो ये सारे बात आपको याद रखना है, जो कि डी नंबर बिल्कुल सही होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि नए यह लेक्चर को सुन रहे होंगे, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन हम उसे कहते हैं जो कि वैसे पदार्थ जो कि मिट्टी में बहुत वर्षों तक जो है गलकर कोई अलग तत्व बन जाता है, और यह आपको याद रखना है, वैसे तत्व से हम क्या, तो कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, गैस बनता है, इसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो कहता है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है यह कहाँ पे है, कलपाक्कम में है, केगा में है, नरोड़ा में है, या फिर आपका तीरापुर में है। भारत का प्रथम पूछ रहा है, और याद रखना है जब भी आपके सामने प्रथम आए और अंतिम आए तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो यह आपका होगा तीरापुर। तीरापुर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकरण भूतापितीय ऊर्जा जो है यह इसका संयंत्र जो है यह किस राज्य में है, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। मणिकरण भूतापितीय जो ऊर्जा है इसका संयंत्र अर्थात इसका जो केंद्र है यह आपको कहाँ पे है बच्चों, यह आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न कब पूछा गया है, तो बच्चों यह प्रश्न जो है आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक हो या फिर प्रीवियस ईयर का अगर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं तो कर देख सकते हैं, प्रूफ के साथ हम बताएंगे आपको। यह प्रश्न जो है आपको पिछले साल पूछा गया था, अर्थात 2023 के पेपर में यह पूछा गया प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़े, कहता है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लोहा उद्योग, या फिर आपका और क्या हो जाएगा जरा बताएंगे, तो बच्चों यह आपका उर्वरक उद्योग, ठीक है ना। उर्वरक उद्योग जो है इसके लिए जो है सिंदरी जाना जाता है, ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो कहता है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है यह कौन सा है, चितरंजन लोकोमोटिव, नागपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, या फिर आपका अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताएंगे, तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह आपका अपने बिहार से ही कहीं ना कहीं लगा हुआ है, जो कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, याद रखना है। एशिया की बात कर रहा है, याद रखना है, ना कि आपका भारत का बल्कि एशिया का। और आपको बता दें कि संपूर्ण जो आपका पृथ्वी है यह 7 भागों में बटा हुआ है, और एक एशिया भी इसका भाग होता है, और इसी एशिया में साथियों ये आपका क्या है, भारत भी आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, कहता है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह आज का अंतिम प्रश्न होगा। क्या हैदराबाद होगा या फिर और भी कुछ होगा, चलिए देखते हैं। क्या हैदराबाद होगा, बंगलुरु होगा, पूना होगा, या फिर अहमदाबाद। बच्चों सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन शहर के नाम से जो है यह आपको बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है ना। बेंगलुरु को क्या कहते हैं, तो सिलिकॉन शहर के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पे हम करेंगे समाप्त। क्लास कैसा लग रहा है ये आप लोग जरूर बताएं कीजिए। आप सभी बच्चों को बार बार कहते हैं कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, तभी हम आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करा पाएंगे, अन्यथा हम बंद कर देंगे।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों। आपके लिए जो क्लासेस हम ले रहे हैं ना, ये रेगुलर हम क्वेश्चन बैंक और इधर उधर से क्वेश्चन को जो है इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें हम यह भी पता करते हैं कि पूरे एसएसटी हो गया या फिर साइंस हो गया, कोई भी टॉपिक हो, तो उस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये भी हम पता करते हैं। उसके बाद आपको छांट छांट कर जो है किसी से 10 टॉपिक, कोई टॉपिक से 10 होता है, कोई टॉपिक से 20 होता है, तो हम सोचते हैं कि आप लोग को वो सारा टॉपिक का क्वेश्चन दे दे ताकि आप लोग उसको रट लें, तो उस टॉपिक से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत को समझिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सपोर्ट कीजिए। 100% आपके लिए हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, चाहे हम बात करें 10th की या फिर हम बात कर ले 12th की, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।